तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी की जो नई भर्ती आई है उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यानी आपके नए बदलाव हुए हैं इस बार, उनको भी आपको बताएंगे। साथ के साथ आपको यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसके फॉर्म भरने में, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से ज़रूर देखें और इस वीडियो को यानी बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और आपको बता दें कि ये आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी साथियों को अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 की तरफ से शुभ दीपावली की शुभकामनाएं और भैया दूज की भी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही यानी अपनी पढ़ाई करते रहें और अपनी यानी सीट पक्की करने की कोशिश करें। और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखते रहें, जिससे आपके यानी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सभी आपके लिए यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक से ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो ये वैकेंसी है इनके फॉर्म कब से यानी पढ़ना शुरू हुए हैं। तो आपको बता दें कि आपकी ये जो वैकेंसी है इसकी जो रोजगार समाचार यानी इसका यानी सूचना आई थी वो 4/10/2025 को आई थी। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए 21/10/2025 से। इसकी अंतिम तिथि है 20/11/2025 और इसकी यानी फीस कटने की अंतिम तिथि है वो आपकी 22/11/2025 है। उसके अलावा यदि आपके फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो वो आप यानी 23/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक यानी आप अपने फॉर्म में जैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सभी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जैसे आपको बता दें कि आपके यानी किस जोन से कितनी वैकेंसी हैं, तो आपको बता दें कि आपके यानी बिलासपुर से 864 वैकेंसी हैं, कोलकाता से 685, रांची से आपकी 651, मुंबई से 596, मालदा से 522, सिकंदराबाद से 396, भोपाल से 382, अजमेर से आपकी 354, बेंगलोर से 241, उसका भुवनेश्वर से 231, चंडीगढ़ से 199, चेन्नई से आपकी 187, गोरखपुर से 111, प्रयागराज से 110, अहमदाबाद से 79, तिरुवनंतपुरम से 58, गुवाहाटी से 56, श्रीनगर से आपकी 32, मुजफ्फरपुर से आपकी 23, पटना से 23 और सिलगुड़ी से आपकी 21। ये सभी वैकेंसी किसकी, तो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो अलग अलग जोन की हैं। तो ये आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें यानी फॉर्म भरते समय क्या करना है कि अपना यानी एक अच्छा जोन चुनना है, जिससे मतलब हमारा सिलेक्शन होने में काफ़ी आसानी हो। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि गलत यानी जोन चुनने के कारण उनके यानी नंबर अच्छे होने के बाद भी यानी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ये कोशिश करें कि एक ऐसा जोन चुनें जिनसे आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। उसके अलावा आपको बता दें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके फॉर्म भरने में। तो आपके पास 10th क्लास की और 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन की आपकी यानी डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको बता दें एक जो नया बदलाव है जिसकी हम शुरुआत में वीडियो में भी बता रहे थे, तो वो आपका है लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो में क्या होगा कि जो आपका ये पहली बार है कि लाइव फ़ोटो में क्या है कि अभ्यर्थी के पास फ़ोटो ना होने के बाद भी यानी क्या है कि आपको डायरेक्ट यानी लाइव फ़ोटो देना पड़ेगा आपके फॉर्म भरने में, जो एक नया बदलाव किया गया है। तो आप इसे भी यानी ध्यान रखें। जिससे और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, लाइव फ़ोटो देते समय वाइट शर्ट ना पहने, क्योंकि वाइट शर्ट की यानी यहाँ पर मना की गई है। उसके बाद यानी सिग्नेचर यूज यानी ब्लैक पेन और वाइट पेन पेपर्स यानी वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको करने हैं। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे SC ST OBC कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट और EWS आफ्टर दिस यानी 1/4/2025 1/4/2025 के बाद का आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ID प्रूफ आपका आधार कार्ड, डोमिशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी।
और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। किसका, यानी सेंट्रल का होना चाहिए। कि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि स्टेट का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको सेंट्रल का लगाना है। क्योंकि बहुत सी यानी कास्ट कैटेगरी स्टेट में अलग उसमें आती हैं और सेंट्रल में अलग उसमें आती हैं, इसलिए आपको यानी सेंट्रल का लगाना है। उसके बाद अब आपको बता दें लाइव फोटो क्या है। तो लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसमें लाइव फोटो यानी देना, जिसमें कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड प्री एक्साइटिंग फोटोग्राफ वाइल अप्लाई, यानी आपके पास जो पहले का फोटो है वो ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद द एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइंड कैप्चरिंग ए लाइव फोटोग्राफ्स कैंडिडेट एट द टाइम फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपको फॉर्म भरते समय ही अपना लाइव फोटो यानी देना होगा। उसके बाद लाइव फोटो में बी कैप्चर्ड वेब कैम या फ्रंट कैमरा स्क्रीन, यानी आपका जो लाइव फोटो है वो वेब कैम या मोबाइल का जो सामने वाला कैमरा होता है उसके द्वारा आपको फ़ोटो खींच करके अपलोड करना है। उसके बाद एंश्योर ड्रेस योर सेल्फ नॉन वाइट क्लोथिंग प्रीफरेबली इन डार्क कलर्स टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यानी जैसे यानी वाइट कलर की शर्ट नहीं पहननी है, यानी डार्क कलर की शर्ट वगैरह पहननी है, जिससे क्या है कि आपका यानी क्लियर फोटो आए। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए, जो मतलब पीछे आपका वो। उसके अलावा आपका फॉर द पर्पज द कैंडिडेट्स मस्ट स्टैंड शिट फ्रंट कैमरा प्रॉम्प्टेड द एप्लीकेशन मॉड्यूल के केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन। अब जैसे आपको जो मतलब एकदम फ़ोटो खींचना तो वो एकदम खड़े होकर के और सामने की तरफ देख करके ही फ़ोटो खींचना, जिसमें आपका जैसे जो आप यानी फ़ोटो खींचें तो आपकी आंखें यानी एकदम खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप यानी कैमरे की तरफ एकदम देख रहे हों, ये नहीं कि इधर उधर जैसे आप देख रहे हों। और उसके बाद आपका यानी क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि क्लियर जैसे फ़ोटो नहीं आता है और उसे ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको क्या है ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी ये गलतियां हैं तो आपका यानी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा आपको यानी जैसे कैप, मास्क या ग्लासेस ये सभी चीज़ें नहीं पहननी है, क्योंकि यदि आपने ये चीज़ पहनी तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहेंगे। उसके अलावा आपको यानी क्या है जैसे कैंडिडेट्स में बी प्रूविंग कैप्चर्ड फोटो एंड रीटेक इट इफ़ दे नॉट सेटिस्फाइड विद द इमेज अंटिल एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी जैसे आपको यानी कैंडिडेट्स में भी प्रीव्यू यानी आप ऐसे उसे देख सकते हैं एक तरह से, यानी जैसे कैप्चर्ड फ़ोटो करने के बाद जिससे आपको ये लगे कि हाँ हमारा फ़ोटो सही है, तभी यानी आप अपना अपलोड करें। एप्लीकेशन विद द फोटोग्राफ्स डू नॉट कंप्ली विद द गाइडलाइन लाइबल टू रिजेक्टेड, यदि आपने ये गाइडलाइन कंप्लीट नहीं की तो आपका फॉर्म यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बताया गया। उसके बाद आई मस्ट बी फुली ओपन द अदरवाइज द फोटो विल नॉट बी कैप्चर्ड, आपको बता दें कि जो आपकी आई यानी आँखें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपका यानी फ़ोटो आपका क्लियर आए। उसके बाद आपको बता दें मैंडेटरी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स भी फॉर रेडी फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले कैंडिडेट्स सिग्नेचर JPG और JPEG फॉर्मेट्स, आपको ये बता दें कि आपको यानी जो सिग्नेचर है वो JPEG और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद SC/ST सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फ्री ट्रेन ट्रेवल पास इन PDF फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन गिवन इन द CEN। उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपके यानी सिग्नेचर हैं वो आपके रिटर्न कैंडिडेट्स ओनली, यानी आपके जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरें वही अपने सिग्नेचर करें। उसके बाद ब्लैक इंक पेन से करें और वाइट पेपर पर करें। उसके बाद आपको यानी जैसे इसमें कहा गया रनिंग हैंड राइटिंग, जैसे दिस इज सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। उसके बाद कर्सिव जॉइंट लेटर नॉट इन ब्लॉक या कैपिटल और डायनेटेड लेटर, यानी आपका यानी किस तरह से नहीं होनी चाहिए ब्लॉक में और कैपिटल लेटर में, यानी सभी अक्षर नहीं होनी चाहिए। द सिग्नेचर शुड बी क्लियर लाइगेबल एंड एंटायरली विजिबल विद इन द स्कैन्ड एरिया। उसके बाद स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर, स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर में क्या है कि आपका रिजोल्यूशन 100 dpi
इमेज जेपीईजी या जेपीजी, और आपका साइज जो होना चाहिए फाइल साइज वो आपका 30 KB से 49 KB। इमेज का डायमेंशन है वो 140 पिक्सल ब्रेड्थ और 60 पिक्सल यानी आपका क्या है हाइट है। उसके बाद आपको यानी स्कैन फोटोग्राफ्स विद इन द डिजाइंड बॉक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म बॉक्स साइज 35 मिमी ब्रेड्थ और 20 मिमी हाइट। द सिग्नेचर इमेज शुड बी के सेंटर्ड विद इन द बॉक्स। ये सभी आपकी किसके लिए, ये आपकी जानकारी है किसके लिए, तो ये आपकी यानी सिग्नेचर के लिए जानकारी है। उसके बाद गाइड यानी ग्राउंड्स रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्टेड इज टू द सिग्नेचर, यूज ए नॉन वाइट बैकग्राउंड। यदि आपने यानी नॉन वाइट बैकग्राउंड यूज किया तो भी आपके यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूज और नॉन ब्लैक इंक, यदि आपका ये नॉन ब्लैंक जैसे ब्लैक पेन है यानी कोई और पेन है तो उससे भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर रिटन ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स इंस्टीड रनिंग हैंड राइटिंग तो भी आपका यानी रिजेक्ट हो जाएगा। पुअर रिजोल्यूशन और अनक्लियर सिग्नेचर तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अपलोडिंग ए इमेज देन द सिग्नेचर, यानी जैसे जो इमेज आपने अपलोड की है वो सिग्नेचर के बजाय किसी और की कर दिए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो सिग्नेचर यानी ब्लैंक यानी खाली पेज यदि कर दिया तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। या आपने थंब यानी अंगूठे का जैसे आपने निशान लगा दिया तो भी रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। उसके बाद सिग्नेचर एप्लीकेशन मस्ट बी द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एमई एंड मेडिकल, उसके बाद अपॉइंटमेंट, इनमें भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद जो अभ्यर्थी SC ST का अपना जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें तो PDF फॉर्मेट में करें और फाइल साइज आपका 400 KB का होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे क्लियर नहीं है और आपने अपना जैसे अपलोड कर दिया तो आपका यानी जैसे आगे प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एकदम क्लियर आपका होना चाहिए। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी RRB NTPC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो यानी RRB NTPC का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो सभी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। क्योंकि यदि आपने इसमें से कोई भी गलती की तो आगे उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप फॉर्म भरते समय चाहे 10 मिनट ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें जिससे आपके आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म भर देते फिर आगे काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि आपके यानी आगे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आनी चाहिए। इसलिए अभी आप अच्छे से यानी अपना फॉर्म भरें, एक एक यानी शब्द को, एक एक स्पेलिंग को देखते हुए, क्योंकि एक एक स्पेलिंग का महत्व होता है। आगे जब भी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपकी एक एक चीज़ चेक की जाएगी, तो इसलिए आप यानी सभी चीज़ों को क्लियर करें। और साथ के साथ आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो आपकी यानी 10th की मार्कशीट है, क्या है 10th की मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट में जो जो डिटेल दी गई है, जैसे आपके पिता का नाम या आपका नाम या माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दी गई हैं उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए। क्योंकि यदि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में कुछ और है और अलग यानी मार्कशीटों में कुछ और है तो प्रॉब्लम आ सकती है। आधार कार्ड में भी सेम यानी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपने अभी ये चीज़ ध्यान नहीं रखी तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए 10th क्लास की मार्कशीट से आप अपनी यानी जितनी भी जानकारी है वो मैच ज़रूर कर लें। और आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थी जो RRB NTPC का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस डिटेल को ज़रूर देख लें, जिससे उनसे कोई गलती ना हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।